तो 3 चैप्टर में हम लोग को फिजिक्स में पढ़ना है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अब इतना याद रखिए कि ये जो हम लोग का आँख है, ये आँख अगर नहीं रहता तो पूरे संसार को हम लोग देख पाते जी? रंग बिरंगी संसार को हम लोग नहीं देख पाते। एक याद रखो बात, पूरा शरीर है, खूब बढ़िया तुम्हारा चेहरा है, आँख नहीं रहेगा तो देख पाएंगे किसी चीज को? नहीं देख पाएंगे। समझ में? तो इस जिंदगी को जीने के लिए आँख की जरूरत है। आँख नहीं है तो जिंदगी अच्छे से आप नहीं जी सकते। क्या जी? तो देखिए आपको बता दें कि पूरा जो हम लोग का आँख है, ये आँख जब इसे चम्मच यहाँ घुसाएंगे हम निकालेंगे तो पूरा गोल निकलेगा। कैसा निकलेगा? गोल। कैसा निकलेगा? आँख जो होता है गोलाकार होता है। कैसा होता है? और ये हम लोग का आँख का 100% जो भाग है, इसका मात्र 15% आँख दिखाई देता है। कितना परसेंट दिखाई देता है? समझ में गया? चम्मच यहाँ से डाल कर निकालेंगे तो गोल खाजा खाने निकलेगा। देख लिया। तो पहले हम लोग 15% वाले भाग को जानेंगे। कितने परसेंट वाले भाग को जानेंगे? ध्यान से समझिए। बात नहीं, बात नहीं। ये आँख के जो हम लोग का दिखता है ऊपर वाला भाग 15% वाला भाग है। ठीक है, देखिए ये आँख का सफेद भाग है। देखो हम लोग का आँख है तो ये आँख का सफेद वाला भाग है। सफेद वाले के बीच में एक काला वाला भाग है कि नहीं है? सफेद वाले भाग को हम लोग एस्केलेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्केलेरा कहते हैं। और हिंदी में इसको श्वेत पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत। समझ में गया कि नहीं आ गया? अब ध्यान से एक बात समझिए, हिंदी में इसको हम लोग श्वेत पटल कहते हैं। और ये जो काला वाला भाग है, देखो काले वाले के बीच में भी काला वाला, इसलिए बोलते हैं हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले। काले वाले के बीच में भी देखो क्या काला वाला है कि नहीं है? काले वाले के बीच में भी क्या है? काला वाला है। लड़का खपोर देखो यहाँ। अब ये जो आपका काला वाला है, इसको हम लोग आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आँख का जो बीच वाला में काला वाला भाग है, इसको क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आइरिस। और हिंदी में इसको पड़ी तारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? पड़ी तारिका। और ये जो आइरिस होता है, अरे लड़का, ये आइरिस जो होता है 3 प्रकार के होता है। आइरिस कितने प्रकार के? 3। एक होता है आपका ब्लैक, ब्राउन और ब्लू। बोलो आइरिस कितने प्रकार के? 3। अब बोले हैं ना, सुनिए, किसी भी इंसान का आइरिस होता है काला वाला, उजले वाले के बीच में काला वाला है। ये 3 प्रकार का होता है। किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्लू होता है और किसी का ब्राउन। लेकिन हम लोग के देश में या तो ब्लैक होगा नहीं तो ब्राउन होगा। लेकिन इजराइल में जहाँ सांप उप खाता है सब चीन में, उकनी के ब्लू ही रहता है। ठीक है, अब देखो ये काले वाले के बीच में काला वाला है। देखो काले वाले के बीच में क्या है? इसको हम लोग कहते हैं पुपिल्स। क्या कहते हैं? पुपिल्स यानी कि पुतली। क्या कहते हैं? पुतली। समझ में गया? देखना तो ध्यान से, ये जो काला वाला भाग है इसके बीच में एक छोटा काला वाला रहता है। ठीक है, काला वाला के बीच में भी एक छोटा। किसी भी व्यक्ति का ये काला वाला जो पुतली होता है ये हमेशा क्या होता है? काले होता है। लेकिन जो आइरिस होता है, आइरिस 3 प्रकार का होता है, ब्लैक, ब्लू और ब्राउन। ब्लैक, ब्लू और ब्राउन। किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है भारत में। लेकिन मुख्यतः किसी भी व्यक्ति का जो पुतली होता है बीच वाला भाग, वो हमेशा ब्लैक ही रहता है। क्या रहता है? ब्लैक। अब सुनिए ध्यान से, ये सफेद वाला भाग क्या होता है? अरे लड़का, ये सफेद वाला भाग क्या होता है? कभी कभी नींद की कमी से या आंखों में चोट लग जाने के कारण या आंखों में ज्यादा पानी घुस जाने के कारण ये लाल हो जाता है। आंखें क्या हो जाता है? वो लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? तो ये आंखें जब ये लाल हो जाएगा तो इसको हम लोग कहते हैं कंजक्टिवा। क्या कहते हैं भाई? कंजक्टिवा। सुर्ख आंख। कंजक्टिवा लाल आंख कहते हैं, सुर्ख आंख। सुर्ख आंख। तो एक गाना निकला है इसको।
कि सुर्ख आंखों में काजल लगा है, रूप पे वादे सजाए हुए हैं। सुनो ध्यान से, सुर्ख आंखों में काजल लगा है, रूप पे वादे सजाए हुए हैं, जैसे आए हैं मैयत मेरी तेरी गड़बड़ा गई, जैसे शादी में आए हुए हैं। समझ में गया? सुनो सर, तो लाल आंख को क्या कहते हैं भाई? सुर्ख आंख। कभी कभी नींद की कमी से, सुनो, कभी कभी नींद की कमी से ये सफेद वाला भाग लाल हो जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? सुर्ख आंख, यानी कि कंजक्टिवा। क्या कहते हैं? अब याद रखिए कि ये जो हम लोग आंखों में प्रकाश जो प्रवेश करता है, ये किसके माध्यम से करता है? तो पुपिल्स के कारण करता है और आइरिस के कारण करता है। किसके कारण? हमारे आंखों में प्रकाश किसके माध्यम से जाता है? तो आइरिस के माध्यम से। किसके माध्यम से? आइरिस के माध्यम से। और आपको बता दें कि पूरे आंख का जो व्यास होता है, आंख का व्यास, आंख का पूरा जो आंख कैसा होता है? गोलाकार। और आंख का व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। आंख का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। और हम लोग के आंख में उत्तल लेंस लगा रहता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा रहता है भाई? तो मानव नेत्र में जो लेंस लगा है, उत्तल लेंस लगा है। कौन लेंस? उत्तल लेंस। अभी हम लोग ये 15% हिस्सा वाला भाग पढ़ रहे हैं। कितना परसेंट वाला? बाकी 85% अंदर धंसा हुआ है। 85% अंदर क्या है? धंसा हुआ है। खुरपी लगा के यहाँ से निकालेंगे तो गोल निकलेगा। कैसा निकलेगा वो? तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अब ध्यान समझेगा। अभी तक जितना बात बताया सब समझ में आ गया है? आंख जो होता है, आंख प्रकाशीय प्रदत्त यंत्र है, यानी कि अगर आंख नहीं रहेगा तो इस रंग बिरंगी दुनिया का मजा नहीं ले पाएंगे। ले पाएंगे जी? देख पाएंगे? बोलो कौन क्या है, खाली सुनेंगे हम लोग। सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? जीभ नहीं रहेगा तो बोलेंगे, सवाल ले पाएंगे खाना का है। चीजों का रहना, अंगों का रहना क्या है? समझ में गया? तो ये आइरिस कई प्रकार के हो? अरे पशु, आइरिस कितने प्रकार के? ब्लैक, ब्लू और ब्राउन। और इसी के माध्यम से हमारे आंख में जो होता है प्रकाश क्या होता है? प्रवेश करता है। कैमरा को ध्यान दो, कैमरा में आइरिस कितने प्रकार के? ब्लैक, ब्लू और ब्राउन। और इस आइरिस के बीच में पुपिल्स रहता है, यानी कि पुतली कहते हैं इसको। क्या कहते हैं भाई? पुतली कहते हैं। और ये किसी भी व्यक्ति का जो होता है वो कैसा रहता है? ब्लैक ही रहता है। क्या रहता है? तो याद रखिए कि किसी भी व्यक्ति का जो पुतली होता है, पुपिल्स होता है, हमेशा क्या होता है? ब्लैक। और ये जो सफेद वाला भाग है, ये मतलब चमड़ा मोटा होता है। इसके माध्यम से हमारे आंख में प्रकाश नहीं जाता है। हमारे आंखों में अगर प्रकाश प्रवेश कर रहा है तो आइरिस के कारण। ये काला वाला भाग नींद आ रहा है। आंखों में नींद बहुत है पर सुना नहीं है। यही समय है पढ़ने का, इसे खोना नहीं। चलो यार देखो, ध्यान दीजिए। तो एक याद रखिए कि अभी बताएं कि सफेद वाले भाग से हमारे आंख में प्रकाश प्रवेश नहीं करता है। किसके माध्यम से करता है भाई? तो बड़ी तरीका से करता है, नहीं कि आइरिस से करता है। और आइरिस के बीच में क्या होता है? पुतली, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समझ में गया? अब यहाँ ध्यान से समझिएगा। सुनो, एक तुम लोग का लड़का एक बात बता रहा है, ध्यान समझिए। एक बात समझिए, देखिएगा कि आइरिस जो होता है, अधिक प्रकाश में आइरिस क्या होता है? सिकुड़ जाता है। और कम प्रकाश में आइरिस क्या होता है? फैल जाता है। समझ में आ गया? ध्यान समझो, दिमाग में, तुम्हारे दिमाग के नस में फिट हो जाएगा, भूलेगा नहीं। आइरिस जो होता है, अधिक प्रकाश में आइरिस क्या होता है? सिकुड़ जाता है। कम प्रकाश में आइरिस क्या होता है? जैसे तुम लोग एक बात याद रख लो कि धूप में रहे लो तो देख लो सूरज के हम है तक लो तक लो ना, जैसे ही है तब बोलो तो ढेर ज्यादा प्रकाश आ गया। जैसे ही ज्यादा प्रकाश में हम लोग रहते हैं, जैसे ही रूम में आते हैं तो 2 मिनट तक अंधेरा रहता है, दिखाई नहीं देता, कितना तो ढिमला जाता है। 2 मिनट बाद मालूम चलता है आँख धीरे, क्योंकि वहाँ अधिक प्रकाश में आपका आइरिस क्या है? सिकुड़ गया है। आइरिस क्या हो गया है? जैसे ही रूमुआ में आए हैं तो हमारा आइरिस धीरे 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 क्या है? फैला है। तो अभी वस्तु दिखाई। अब तुम लोग को एक बात बता है, एक राज के बाद तुम लोग नहीं जानता है कि मुर्गा सुबेरे चिल्लाता है तो कैसे चिल्लाता है। सुनो यार, जैसा हम लोग का आँख रहता है वैसा ही आँख किसका होता है? मुर्गी का। किसका रहता है जी? लेकिन मुर्गे में ना बहुत दिक्कत है। मुर्गवा का आइरिस जो होता है
कम सिकुड़ा रहता है। मुर्गा का आयुष क्या होता है? हमेशा सिकुड़ा ही रहता है। हम लोग का क्या होगा कि अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाएगा, कम प्रकाश में, लेकिन मुर्गा का ऐसा नहीं है। मुर्गा का पता है क्या होता है? मुर्गा का पहले ही से आयुष सिकुड़ा होता है, तो अधिक प्रकाश में तो देख लेता है, दिन में प्रकाश है तो देख लेंगे, ठीक है। जैसा ही रात होता है ना, तो रात में तो आयुष सिकुड़ा तो दिखाई देगा जी, नहीं देखे तो टेंशन में रहता है कि बाप रे बाप हमारा आँख खराब हो गया का, अब हमको कौन पूछेगा, हमको अब कोई नहीं पूछेगा। मुर्गा रात भर टेंशन में, नींद नहीं आता है। जैसे ही सुबह 4 बजता है तो उसको दिखाई देने लगता है। मुर्गा को क्या होता है? वो दिखाई देने लगता है तो कहता है कि ओहो जय हो, हम ठीक हो गए, हमारा आँख क्या हो गया, ठीक हो गए। खुशी के मारे चिल्ला देता है। तो तुम लोग कहते हैं मुर्गा चिल्ला देला हो सुबह हो गए, लेकिन तुम लोग के मालूम है कि मुर्गा काहे चिल्लाला? बुझाएल कि ना बुझा गए? तो ये बात बाटे आइरिस के, कथी के? समझ में गया? अधिक प्रकाश में माने मुर्गा का जो आइरिस होता है पहले ही से क्या होता है? सिकुड़ा रहता है। और मुर्गी का आइरिस जो होता है हम लोग के जैसा होता है। वो लोग कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है जी? नहीं है तो इसको थोड़ा डायग्राम उतारो।